इस सृष्टि में कोई भी पवित्र चीज नहीं है, ये श्रीमद् भगवद गीता में होता है। तो आध्यात्मिक विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की सही व्याख्या परमात्मा करता है तो कब आके करता है? आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत जानना जरूरी है कि आध्यात्मिकता क्या है, कैसा काम करती है, तो हमें क्या बताती है। ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा, वायरस ऐसा फैला कि सबको घरों में बिठा दिया, कोरोना। उसी तरह से कलयुगी वायरस रोमिंग ऑल अराउंड, कलयुगी वायरस किसको डस ले, किसको खा ले, किसको जिंदगी भर के लिए चुरा दे, कुछ पता नहीं। तो हमें एक कछुए की तरह बनना। कछुआ क्या काम करता है? देखता है कि चारों तरफ कोई भय, चिंता, डर नहीं है तो वो अपनी गर्दन बाहर निकालता है। जब देखता है कि अब मैं आई एम सेफ ऑल अराउंड तो अपना निकाल देता है, और जब देखता है कि डर है तो वो अंदर अपने आप को समेट देता है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी यही काम करती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी सीनियर सिटीजन्स का आदर और सादर अभिनंदन करते हैं इस आशीर्वाद होम के अंदर। आप सभी समय निकालकर आप यहाँ आए और आज हमारे बीच में पीपी के बोल भाई जी हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? अधि जमा आत्मी, अधि माना अंदर, आत्मिक माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो आज हम सब जैसे बताया थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि सब भौतिक वाले जीवन में इतना लिप्त हो चुके हैं कि हम सब अध्यात्म से बहुत दूर हो गए। तो अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, आज हम भाई जी के डिस्कस करेंगे। भाई जी बताइए आपको। ओम नमः शिवाय। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। पहले ये समझते हैं कि हम आध्यात्मिकता किसको समझ बैठे हैं। आज की तारीख में ये आपको 1 2 3 4 अलग अलग सर्कल्स दिख रहे हैं। उसमें सबसे पहला है धर्म पर आस्था। तो हम सोचते हैं कि जो धर्म पर आस्था है वही आध्यात्मिकता है, और अगर सच में धर्म पर जो आस्था है वो आध्यात्मिकता है तो आज ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में सारी लड़ाइयाँ क्यों लड़ रहे हैं? इसका मतलब आध्यात्मिकता का अर्थ इससे भी कहीं ऊपर है। दूसरी बात है, योग प्राणायाम को ही हम आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। वास्तविक रीत्या जो योगासन और प्राणायाम हम करते हैं वो सारे देह को स्वस्थ रखने के लिए योग है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए। आध्यात्मिकता उससे कहीं ऊपर है। तो योगासन और प्राणायाम ये आध्यात्मिकता नहीं है। हम कई मेडिटेशन के प्रोग्राम अटेंड करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं और समझ लेते हैं कि उन मेडिटेशन के जो प्रोग्राम्स है वही आध्यात्मिकता है। तो ये भी चीज गलत है। और चौथी बात है मन की एकाग्रता। मेरा मन एकाग्र हो रहा है तो वही आध्यात्मिकता है, उससे ऊपर कोई आध्यात्मिकता नहीं है। ऐसे 4 अलग अलग तरीके से हम आध्यात्मिकता की व्याख्या कर देते हैं, लेकिन ये चारों की चारों चीजें आध्यात्मिकता नहीं है। तो विश्व शांति के अलग अलग महासम्मेलन हो रहे हैं कि शांति कैसे लाई जाए, लेकिन वास्तविक रीत्या शांति इस दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। शांति, अशांति ही सर्वव्यापी है। तो आध्यात्मिकता की जो सही व्याख्या है वो आध्यात्मिकता की सही व्याख्या सिवाय परमात्मा के कोई बता नहीं सकता है। तो अधि का अर्थ अभी माता जी ने बताया, अधि का अर्थ है अंदर, और आत्मा माना आत्मा। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, आत्मा के अंदर की जो पढ़ाई है वही सच्चा अध्यात्म है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या जो है ये सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ है।
तो अलग अलग प्रकार की विद्याएं हम सीखते हैं, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई जाती है, डॉक्टर तैयार हो जाते हैं, लॉ की पढ़ाई जाती है, वकील तैयार हो जाते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई जाती है, टीचर की पढ़ाई जाती है, डीएड बीएड। तो ये अलग अलग विद्या है। इन विद्याओं से हम क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए ये शिक्षाएं हम लेते हैं और पेट भरने के लिए नौकरी धंधा करते हैं, प्रोफेशनल काम करते हैं। लेकिन क्या ये विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है? और भारत का प्राचीन जो राजयोग है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। इसका मतलब ये है, ये जो राजाओं की विद्या है, सृष्टि में जो बड़े बड़े राजाएं बने, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, इन राजाओं के अंदर ये राजाई के संस्कार किसने डाले और कब डाले? जैसे राजा एक बनता था और प्रजा लाखों की होती थी, तो वो एक ही राजा क्यों बना? उसकी आत्मा के अंदर ये संस्कार किसने डाले और कब डाले? तो ये जो विद्या है, ये अध्यात्म विद्या, ये स्वयं परमात्मा सिखाता है। और इसलिए इस विद्यालय का नाम है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। स्वयं ईश्वर आके ये पढ़ाई पढ़ाता है। ढेर सारी यूनिवर्सिटीज खुली हुई है, लेकिन आत्मा के अंदर की नॉलेज कोई दे नहीं रहा है। तो आत्मा के अंदर की सही नॉलेज जो है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो ये आत्मा जो है, इसका असली स्वरूप क्या है, ये आत्मा कहाँ रहती है और आत्मा का अभ्यास कैसे करना है? गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय, कौन से ज्ञान के सिवाय? आध्यात्मिक ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी पवित्र चीज नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो आध्यात्मिक विद्या या आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सबसे ज्यादा पवित्र है। तो आध्यात्मिक ज्ञान की सही व्याख्या परमात्मा करता है, तो कब आके करता है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में भी घोर पापी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। आप बोलेंगे आप तो बहुत अतिशयोक्ति कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये अंतिम समय कैसा है। ये किस तरीके से प्रूफ प्रमाण दूंगा सारे के सारे कि ये सृष्टि का अंतिम समय है, कलयुग का अंतिम समय। और इसी समय जैसे गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म चारों तरफ फैल जाता है, तब मैं सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए इस सृष्टि पे आता हूँ। तो क्या दुनिया में अधर्म बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आप तो सारे अनुभवी है, मेरे से भी ज्यादा आपने दुनिया ज्यादा देखी है। चारों तरफ दुख, अशांति, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे है या नहीं है ना? अति हो रही है ना हर चीज की। जब अति होती है हर चीज की, उसी समय, वो समय है कलयुग के अंत का समय, जिसको बोला जाता है संगम युग। इस संगम युग के समय, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। और जब अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित होते हैं। जैसे आज की तारीख में अगर दिल्ली के किसी चांदनी चौक में किसी ने असली हीरे की दुकान खोल दी, तो क्या हाल होता है? 10-15 दिन में नकली हीरे की दुकानें आजू बाजू में खुल जाती है और बाजार नकली हीरो की दुकानों से ऐसा भर जाता है कि कस्टमर असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है समझ नहीं पाता है। और नकली हीरे का माल खूब खपता है, खूब बिक्री होती है और असली हीरे को कोई पहुंचता नहीं। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो ऐसी हालत हो गई है समाज की। तो वो जो सच्चा हीरा है, असली हीरा है, जिसको आप शिव बोलो, जिसको आप गॉड बोलो, जिसको आप अल्लाह बोलो या जिसको आप ईश्वर कहो, वो स्वयं परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित हो चुका है और उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो जो शिक्षा पढ़ाता है उसे कहते हैं राजयोग की शिक्षा। तो राजयोग की शिक्षा में क्या है? तो राजयोग की शिक्षा में पहले परमात्मा जो है वो आत्मा का परिचय देता है। ये बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये सबसे परिचय देता है, क्योंकि आज साइंस ने बहुत सारे
इन्वेंशंस किए। आज साइंस के इन्वेंशंस की वजह से एयर कंडीशनर आ गया, एरोप्लेन आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए और कई चीजें साइंस ने इजाद की और हमें लग रहा है कि हम इतने सुखी बन गए। लेकिन क्या हम 100% सुखी बने साइंस की वजह से? क्या साइंस ने हमारा असली परिचय दिया या हम और ही साइंस के साधनों में फंस के दुखी और अशांत होते जा रहे हैं? हम और ही साइंस के साधनों में फंस के दुखी और अशांत होते जा रहे हैं। तो साइंस ने सारी पहेलियों का हल खोजा लेकिन एक पहेली का जवाब नहीं दिया। Who am I? मैं कौन हूं? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा आप कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? नाम बोलेंगे। इन्होंने बोला कि हम अपना नाम बोलेंगे, तो इन्होंने नाम बता दिया अपना, ठीक है। और किसी को मैंने प्रश्न पूछा, अच्छा इन्होंने जवाब दिया आत्मा हूं, लेकिन एज ए जनरल जवाब क्या आएगा? कोई व्यक्ति अपना नाम बताएगा या कोई बोलेगा मैं तो पंजाबी हूँ, कोई बोलेगा मैं तो हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, ये भी जवाब दे सकते हैं। मैं एडवोकेट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब आएंगे। कोई बोलेगा मैं तो बुढ़िया हूँ, कोई बोलेगा मैं तो लड़की हूँ, कोई बोलेगी मैं औरत हूँ। तो एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब आ गए। लेकिन क्या ये हमारा असली परिचय है? क्योंकि सबसे पहली चीज शरीर जो है ये हड्डी मांस का पुतला बना हुआ है और ये शरीर का जो हड्डी मांस का पुतला है, इस शरीर के आधार पे मैं टीचर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, ये अलग अलग आइडेंटिटी हमने बना दी है। लेकिन जब जन्म होता है तो बच्चे का कोई नाम होता है क्या? 7-8 दिन के बाद 10 दिन के बाद नामकरण विधि किया जाता है और पंडित जी को बुला के बाद में उसका समारोह होकर नाम रखा जाता है। तो जो आत्मा है उसकी मतलब जो मनुष्य है उसकी असली आइडेंटिटी क्या है वो भूल चुका है और उसकी असली आइडेंटिटी है आत्मा। मैं एक आत्मा हूँ। अभी आप बोलेंगे इस बात को आप प्रूव कैसे करेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और इसकी क्या गारंटी? तो शरीर जो है ये विनाशी है, हड्डी मांस का पुतला है, मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मरने के बाद या तो रोते हैं उसको जमीन में गाड़ देते हैं या जला देते हैं। तो देह विनाशी है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि देह ये विनाशी है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। ये मुख्य फर्क है। इसलिए इधर मनुष्य अपना शरीर छोड़ देता है और 1 सेकंड के अंदर दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेता है। समझ रहे हैं? 1 सेकंड के अंदर दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और माँ को चुरपुर होती है। 3रा-4था महीना जब होता है माताओं को पता है कि माताओं को चुरपुर होती है कि कुछ हिल रहा है अंदर, तो वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। 3-4 महीने तो निर्जीव गर्भपिंड होता है, निर्जीव गर्भपिंड होता है। उसके बाद 3-4 महीने के बाद आत्मा प्रवेश करती है तो अंदर चुरपुर होती है, हलन चलन महसूस होती है, चैतन्यता महसूस होती है क्योंकि आत्मा चैतन्य है। और गर्भपिंड जो तैयार हुआ था 3 महीने से वो तो निर्जीव है। जीव माना आत्मा। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग। बीइंग मींस एनर्जी एंड ह्यूमन मींस ह्यूमन स्केलेटन, हड्डी मांस का पुतला। और बीइंग मीन एनर्जी। जब उसमें एनर्जी आ जाती है तब उसे कहते हैं जीवात्मा। तो बिना शरीर के आत्मा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है और बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर निर्जीव है। तो हम बोलते हैं कि है ना, अरे वो भाई साहब इधर कुर्सी पे बैठे थे, अभी उनको कुछ हार्ट अटैक आ गया, वो चले गए, चल बसे। अरे भाई साहब चले गए, भाई साहब का शरीर तो एज इट इज है, तो क्या चला गया? जो एनर्जी थी जिसकी वजह से वो बात कर रहे थे, आंखों से देख पा रहे थे, कर्मेंद्रियों से हलन चलन कर रहे थे, आंखों से रोशनी निकल रही थी, तो वो जो शक्ति है चैतन्य शक्ति जिसकी वजह से हम बोला कि भाई साहब चले गए, वो चैतन्य शक्ति आत्मा है। वो हमारी असली आइडेंटिटी है और वो अजर अमर अविनाशी है। जैसे आज मैंने ये कुर्ता पहना है, कल मैं शर्ट पहनूंगा, परसों मैं टी शर्ट पहनूंगा, तो मैं जैसे ये वस्त्र बदलता हूँ वैसे गीता में बोला है मांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे वस्त्र पुराने होने के बाद मनुष्य एक वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र पहन लेता है, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है।
तो शरीर ये आत्मा का वस्त्र है, आत्मा इस शरीर के अंदर रहती है। अभी इस आत्मा इस देह में कहाँ विराजमान है? अब इस चित्र में देखिए, इस देह में आत्मा कहाँ विराजमान है? क्या लिखा है? दो भ्रुकुटी के बीच में। कोई कहता है नाक के ऊपर आत्मा है, कोई कहता है हृदय में आत्मा निवास करती है, कोई कहता है श्वासों के ऊपर ध्यान करो वही आत्मा है। वास्तविक रीत्या आत्मा जो है वो दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है, रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो ये प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, ये प्राण वायु है जो सारे शरीर को चलाने वाला है। वो प्राण वायु अलग, ऑक्सीजन वो तो हवा है, वो तो 5 तत्व है जिससे शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व पता है किसी को? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और शरीर और आत्मा में फर्क दिखाया गया है। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा कैसी है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसके लिए बोला है अचिंत्यम। गीता में, भगवत गीता में बोला है आत्मा अचिंत्यम, अव्यक्त। व्यक्त माना जो इस आंखों से देखा जा सकता है। ये शरीर आंखों से देखा जा सकता है ना, तो व्यक्त है। और जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता उसे कहा है अव्यक्त। तो मनुष्य क्या करता है आज की तारीख में? जो दिखता है उसी को मानता है, जो नहीं दिखता है उसको मानता नहीं है। अभी मैंने स्विच ऑन कर दिया और ये फैन चालू हो गया, तो क्यों फैन चालू हो गया? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखा है किसी ने? नहीं देखा है ना, फिर भी उस इलेक्ट्रिसिटी के अस्तित्व को हम मानते हैं। वैसे ही ये आत्मा इन आंखों से, स्थूल आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जिसके लिए बोला है भ्रुकुटी के बीच में सारी प्राण शक्ति स्थित है। रोर मध्य प्राण आवेश सम्यका, ये भगवत गीता में श्लोक आया हुआ है। और जिसकी यादगार में भारत की जो कन्या माता है वो क्या करती है? बिंदी लगाती है। यहाँ पे बिंदी लगाती है ना कन्या माता है, और पुरुष लोग यहाँ टीका लगाते हैं। तो इससे साबित होता है कि आत्मा यहाँ टिकी हुई है। जब द्वापर युग से दुनिया में 5 विकार आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 राक्षस सभी के अंदर प्रवेश कर गए, तब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य अभी बहुत देहाभिमानी हो रहा है, बॉडी कॉन्शियस हो रहा है, देह को ही सब कुछ समझने लगा है, देह की इंद्रियों को ही, देह के इंद्रियों के भोगों को ही सब कुछ समझने लगा है, भौतिकवाद में रमन कर रहा है उसका मन बुद्धि। तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू की बिंदी लगाने की, ताकि मनुष्य को याद रहे कि आत्मा यहाँ स्थित है और उस आत्मा का वो ध्यान करे। लेकिन आज मनुष्य का ध्यान कहाँ है? बुद्धि का ध्यान इस उत्तमांग में है या नीचे की इंद्रियों में ध्यान जाता है? कहाँ पे ध्यान है? नीचे की इंद्रियों में। भ्रष्ट इंद्रियों में ज्ञान ज्यादा, बुद्धि ज्यादा रमन करती है सबकी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सारी सृष्टि पतन किसकी वजह से हो गई? पतन इसकी वजह से हो गई, हमने देह को ही सब कुछ समझ लिया, देह की इंद्रियों को ही सब कुछ समझ लिया, और देह से जो सुख भोगा जाता है उसी को सब कुछ समझ लिया। जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में आया है कामोपभोग परमा। काम माना विषय वासना, सेक्स, लस्ट। हमने क्या समझा? कामोपभोग परमा, ये काम विकार, ये विषय वासना भोगना ही परमानंद है, इसके सिवाय कोई बड़ा आनंद नहीं। और इसमें मनुष्य की बुद्धि ऐसी ये हो गई, वो उससे भी परे कोई सुख है इसको भूल गया। उससे परे जो सुख है वो आत्मा का सुख है, जिसको बोला जाता है अतीन्द्रिय सुख। क्या बोला जाता है? अतीन्द्रिय सुख। इसके लिए शास्त्रों में बोला है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो, जिन्होंने कृष्ण के साथ रास किया था, रास लीला की थी, उन गोप गोपिकाओं से पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या है, इंद्रियों से परे का सुख क्या है। और इंद्रियों से परे का सुख तभी समझ में आता है जब हम अपन को आत्मा समझ लेते हैं। हम जब तक अपने को देह समझ लेते हैं
तो आज की तारीख में पुरुष की बुद्धि स्त्री का देह याद करती है। जीवन भर उस स्त्री का संग किया तो स्त्री ही याद आती है, और स्त्री को अपना पति या पुरुष ही याद आता है। तो देह को ही याद कर रहे हैं ना। देह जड़ है और आत्मा चैतन्य है, तो जड़ को याद करेंगे तो बुद्धि कैसे बनेगी? जड़ बनेगी। जड़ बनेगी माना मोटी बनेगी, मोटी बनेगी माना स्थूल बनेगी। और जब आत्मा को याद करेंगे तो बुद्धि चैतन्य एकाग्र बनेगी, मन भी एकाग्र बनेगा। तो इस आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं ये बात बता रहा था। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो कि आत्मा का ध्यान करना है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, उसके लिए हमें आत्मा का स्वरूप क्या है ये समझना पड़ेगा। तो आत्मा तो इन आंखों से दिखती नहीं है, तो आत्मा का स्वरूप जो है वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, आपने स्टार चमकते हुए देखा है आकाश में? एक छोटा सा स्टार ले लीजिए, वैसे आत्मा का स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनोरणीयाम समनु स्मरेत। अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज द माइन्यूट, इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अणु रेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा का स्वरूप। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उस स्टार को यहाँ पे आप स्मरण कर सकते हैं, आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे बुद्धि की एकाग्रता करेंगे, जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपनी बुद्धि को, तो बुद्धि ये भ्रष्ट इंद्रियों में जाएगी क्या? दूसरी इंद्रिया 10 इंद्रिया है, आपको पता है 10 इंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया है। और कर्मेंद्रिया हाथ, पैर, मुख, गुदद्वार, मूत्रद्वार, ये सारी कर्मेंद्रिया है। तो मनुष्य की बुद्धि कर्मेंद्रियों में भी, भ्रष्ट इंद्रियों में जहां मूल और मूत का त्याग होता है, ऐसी भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि रमण कर रही है, तो बुद्धि का पतन होगा या नहीं होगा? इसको बोलते पतन, पतित। पतित माना नीचे गिरना। जो बुद्धि श्रेष्ठ इंद्रियों में रमण करनी चाहिए थी, वो बुद्धि नीचे के इंद्रियों में रमण करने लगी। यही सारी सृष्टि का पतन हो गया, यही मनुष्य का पतन हो गया। और मनुष्य कैसा बन गया? जानवर जैसा, राक्षस जैसा बन गया। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं आगे 2 तरीके की सृष्टि रचता हूँ। 2 तरीके की सृष्टि में लोग है, एक है देवता और एक है राक्षस। 2 प्रकार की सृष्टि है। तो मनुष्य के अंदर ही, जिनके अंदर दैवी गुण भरे हुए, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, जिनके अंदर दैवी गुण भरे हुए, वो देवता है। सहनशीलता, वो देवता है। और जिनके अंदर राक्षसी गुण भरे हुए, वो सारे आसुर है, राक्षस है, जानवर है। तो राक्षस और देवता कहीं ऊपर आकाश में नहीं है, इसी सृष्टि में है। कलयुग के अंतिम समय में ये दुनिया में अगर देवता जैसी आत्माएं नहीं होती तो दुनिया ये कब की विनाश हो जाती। ये टिकी हुई है क्योंकि 10% ऐसी सोल्स है, प्योर सोल्स है, जिसकी वजह से ये दुनिया थमी हुई है। तो आत्मा 2 भ्रुकुटी के बीच में रहती है और आत्मा अति सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। जैसे मैंने इधर देखिए आपने, जैसे गाड़ी का ड्राइवर होता है, गाड़ी का ड्राइवर होता है चलाने वाला, तो ड्राइवर का भोजन अलग होता है और गाड़ी का भोजन अलग होता है। तो ड्राइवर क्या हो गई? ये आत्मा हो गई। यही डिफरेंशिएट हम कर नहीं पा रहे कि आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। शरीर है गाड़ी और आत्मा है ड्राइवर, इसको चलाने वाला। शरीर को चाहिए रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन आत्मा जो है उसकी बैटरी कैसे चार्जिंग होगी? आत्मा की बैटरी चार्जिंग होगी आत्मा का ध्यान करने से और परमात्मा को याद करने से। योग का असली अर्थ है कनेक्शन, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। यही सच्चा योग है, यही असली योग है। तो यहाँ पे दिखा है जैसे कि वृक्ष का बीज होता है, बीज दिखाई देता है क्या किसी को? बीज नहीं दिखाई देता है, लेकिन बीज के बाद जब हरा भरा वृक्ष तैयार हो जाता है वो सभी देखते हैं। वैसे आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है और वो 2 भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। जैसे अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर में आपको बाहर का वो सारा दिखाई देता है, उसका जो भी सीपीयू है, उसका मॉनिटर है, वो सब कुछ दिखाई देता है। तो वो क्या हो गया? हार्डवेयर। और हार्डवेयर को चलाने वाली जो शक्ति है वो सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता है, वो अंदर पैक रहता है, वो अंदर सारा प्रोग्रामिंग करके फीड करके रखा रहता है।
तो जो सॉफ्टवेयर है वो आत्मा है, ठीक है, और जो शरीर है वो हार्डवेयर है। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी आत्मा जब अनेक जन्म लेती है, पुनर्जन्म में जाती है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, और अनेक जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर जो ओरिजिनल से बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, यूज करने पर डिस्चार्ज होती जाती है ना, वैसे आत्मा ने शरीर धारण करने के बाद आत्मा जन्म मरण के चक्र में जब आती है तो आत्मा भोग भोगती है इंद्रियों के द्वारा। आत्मा भोग भोगती है इंद्रियों के द्वारा। तो आत्मा की जो ओरिजिनल पावर से पवित्रता, शांति, सुख जो 100% था आत्मा के अंदर, जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आई और आत्मा ने शरीर धारण किया तो 100% सुख, 100% शांति, 100% पवित्रता, 100% प्रेम, 100% आनंद था। लेकिन अभी प्रेम की जगह क्या हो गया? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत। आनंद की जगह दुख, और पवित्रता की जगह अपवित्रता। तो सारी जितनी भी हमारी श्रेष्ठ शक्तियां हैं, अनेक जन्म लेते लेते जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो ये जो हमारे दिव्य गुण है हमारे अंदर के, सहनशीलता, पवित्रता, ये सारे कम होते गए। इसलिए पुराने जमाने में जो माताएं होती थी वो तो कितना भी पति शराब पी के आए, कितना भी हंगामा करे, मारे पीटे, घर नहीं छोड़ती थी। आज तो क्या हो जाता है, आज मैं एडवोकेट हूँ ना, मुझे पता है आज क्या होता है, शादी करके 10 दिन चली जाती है और वापस आ जाती है, 15 दिन में वापस आ जाती है, 1 महीने में वापस आ जाती है, 2 महीने में डिवोर्स, 3 महीने में डिवोर्स। तो सहन करने की जो शक्ति है, सहनशीलता जो है, वो आत्मा के अंदर का गुण है, क्वालिटी है, ये कम कम होती जा रही है। इतनी कम होती जा रही है कि उसकी वजह से परिवार के परिवार टूट रहे हैं, विभक्त हो रहे हैं। तो आत्मा की अष्ट शक्तियां जो है, आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है ये देखिए। अभी भाई साहब ने बताया ना, कछुए का एग्जांपल दिया। कछुआ क्या करता है, जब उसको मगरमच्छ से डर लगता है कि मगरमच्छ मुझे खा लेगा, तो क्या करता है, अपनी सारी इंद्रियों को अंदर सिकुड़ लेता है, ठीक है। वैसे ही ये मायावी दुनिया, राक्षसी दुनिया है, सारा गंदा कचड़ा है, उस कचड़े में हम रहते हैं, तो वो कचड़े का असर हमारे ऊपर भी होगा, हमारी बुद्धि, अभी बुद्धि में भी वो कचड़ा जाएगा, और कचड़ा जाएगा तो हम खुद भी जब अति में 5 विकारों के अधीन जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना क्या? विषय वासना। क्रोध माना गुस्सा, लोभ माना लालच, और मोह माना आसक्ति, और अहंकार माना घमंड। ये जो 5 विकार है, ये मनुष्य आत्मा के अंदर घुस गए, और ये आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ये सारे चले गए, और उसकी जगह इन चोरों ने, इन भूतों ने ले ली। तो ये 5 विकार आत्मा के अंदर आने के बाद ये जो माया रूपी संसार है, जिसके लिए बोलते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये माया भी झूठी है, काया भी झूठी है। काया माना शरीर, और ये सारा संसार झूठा है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, मतलब एक परमात्मा ही एकमेव सत्य है, आत्मा ही एकमेव सत्य है। और अगर हम इसको पहचानेंगे तो ये दुखी अशांत संसार में हमें कौन सा सुख है और कौन सा दुख है, ये पता चलने की शक्तियां आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है, वो जो कस्तूरी मृग होता है, हिरण, वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, सारे जंगल में भागता रहता है, सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। उसको पता नहीं, उसके नाभि में, पेट के अंदर जो नाभि है, नाभि में कस्तूरी है और उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो गया, वो रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने साइंस के साधनों में सुख ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, और फाइनली वो दुखी हो रहा है। उसको पता है कि सुख और शांति बाहर के साधनों में, व्यक्तियों में, सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में और मित्रों में नहीं है, वो तो मेरे अंदर समाई हुई चीज है। जितना हम स्व का अभ्यास करेंगे, स्व मना आत्मा, आत्मा का अभ्यास करेंगे, उतना हम सच्ची सुख शांति प्राप्त करेंगे। दुनिया में चाहे कुछ भी होता रहे, अशांति और दुख का वातावरण रहे, अगर हम अंदर से सुख और शांत है तो हमें कोई भी चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी। अभी क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों के वशीभूत होते हैं। अरे वो ऐसा बात करता है, हम दुखी हो जाते हैं। अरे वो ऐसी एक्टिविटी करता है, हम दुखी हो जाते हैं। वो गाली देता है, हम दुखी हो जाते हैं। हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि उसकी गाली भी हमारे ऊपर असर ना करे। तो वो कब होगा,
कि आत्मा की अष्ट शक्तियां जो अभी कम कम होती गई वो फिर से वापस आनी चाहिए। तो आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? ये कछुए का एग्जांपल दिया, ये है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कोई कोई लोग होते हैं उनका काम क्या होता है? छोटी सी चीज को पहाड़ बनाना, राई को पहाड़ बनाना। और कोई कोई होते हैं वो पहाड़ को राई बना देते हैं, बोलते हैं अरे ये छोटी बात है, हम इसको खत्म कर देते हैं। तो राई को पहाड़ बनाने में जो चीज है उससे हम और दुखी और अशांत हो जाएंगे। और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति हमको कछुए से सीखने के लिए मिलती है। फिर इसके बाद ये है, ये क्या है? सहन शक्ति। ये लड़का पत्थर मार रहा है पेड़ को और पेड़ उसको क्या दे रहा है? फल दे रहा है। तो ये है सहन शक्ति। हम जब समाज में रहते हैं, हम सबके साथ रहते हैं, तो हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। सहन शक्ति या सहनशीलता ये सर्व दैवी गुणों का राजा है। ठीक है, ये किंग है दैवी गुणों का। जिसके अंदर दैवी गुण ज्यादा है उसके अंदर सहन शक्ति बहुत ज्यादा होगी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वो सहन करेगी आत्मा, दूसरों को दुख भी नहीं देगी और सहन करती रहेगी। तो ये सहन करने की शक्ति जो ये पेड़ से सीखने को मिलती है। पेड़ को पत्थर मार रहा है और पेड़ उसको फल दे रहा है। फिर उसके बाद है ये समाने की शक्ति। ये नदी नाले, ये जितने भी ओरे और ये जो भी है वो सारा कचरा लेके सागर में समा जाते हैं। तो सागर क्या करता है? अपने अंदर वो सारा कचरा समा लेता है। तो सागर से समाने की शक्ति हमको सीखने को मिलती है। तो ये भी आत्मा के अंदर की शक्ति है। बच्चे कैसे भी रहे, ऊंचा रहे, लफंगा रहे, लूला रहे, लंगड़ा रहे, माँ क्या भेदभाव करती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे में? माँ सबको एक जैसा देखती है, सबके अवगुणों को अपने अंदर समा लेती है। तो ये जो समाने की शक्ति है ये भी आत्मा की शक्ति है। ये सारी शक्तियां कम कम होती जा रही है। फिर ये निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। ये तराजू दिखाई दे रहा है, निर्णय करता है, तोलता है क्या सही है क्या गलत है। तो जीवन में भी कभी कभी हमारे पास ऐसे बातें आती है, ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हमको फैसला करना रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। जज भी आज कोर्ट में बैठ के फैसला करते हैं, निर्णय करते हैं क्या सच्चाई है क्या गलत है। तो ये निर्णय करने की शक्ति भी आत्मा के अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है। और ये है परखने की शक्ति। ये कौन है? जोरी है, वो परखता है। आज हमें कोई बताता है पंडित जी कि भाई आप है ना क्या करो, अंगूठी बनाओ और अंगूठी में पन्ना धारण करो, या तो आप नीलम धारण करो, या तो आप मोती धारण करो। हम मार्केट में घूमते हमको विश्वास नहीं बैठता ये सच्ची चीज बेच रहा है क्या, या कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो परखने की शक्ति जो है ये आत्मा की अष्ट शक्तियों में से एक है। ठीक है, तो ये शक्ति भी हमारी कमजोर हो गई है। और परखने की शक्ति कमजोर होने की वजह से आज हम अलग अलग मनुष्यों से धोखा खाते रहते हैं। जीवन में धोखा खाते हैं, दुखी होते हैं, फिर से दूसरे मनुष्यों के साथ कनेक्शन में आते, फिर से धोखा खाते हैं, क्योंकि परखने की शक्ति कमजोर हो गई। कौन सच्चा कौन असली कौन नकली परख नहीं सकते हम। उसके बाद है सामना करने की शक्ति। ये बच्चा है, इसके माता पिता बचपन में ही एक्सीडेंट होके मर गए और उसके सामने पूरी जिंदगी है, पूरा जीवन है। तो परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति जो है वो उसके अंदर अगर नहीं है तो वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। तो आत्मा की जो अष्ट शक्ति है, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। देखिए ये अनेक उंगलियां, अनेक हाथ इकट्ठा मिलकर अगर सहयोग करें तो पहाड़ भी उठाया जा सकता है। तो सहयोग करने की शक्ति। लेकिन आज सहयोग शक्ति कम हो गई है। फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन जाते हैं। पहले जो सनातन धर्म है, हमारा जो सनातन धर्म है, आदि सनातन धर्म, इसमें ऐसा होता था 70-70, 80-80 लोग एक परिवार में रहते थे, मिलजुल के इकट्ठा। परिवार का एक मुखिया होता था, एक मुखिया की बात सभी मानते थे, एक चूल्हे पे खाना बनता था सबका, और एक मुखिया की बात कोई काटता नहीं था, क्रॉस नहीं करता था। ऐसे इकट्ठा परिवार थे। ये सनातन धर्म की खासियत है, विशेषता है। लेकिन आज हम अनेक धारणाओं से, अनेक दूसरी संस्कृतियों से प्रभावित हो गए। तो आज हमारे परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज बन गए। ये सहयोग करने की शक्ति, ये अनेक आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर होती गई। ठीक है, तो आत्मा की अष्ट शक्तियां कमजोर क्यों हो गई? क्योंकि मैंने बताया आपको ये जो 5 भूत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत हमारे अंदर घुस गए। तो अभी इसका निवारण कैसे करना है? तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा सिखाता है।
तो राजयोग की शिक्षा क्या है? राज माना सीक्रेट। हम बोलते हैं ना ये राज की बात है, राज रखना। और राजयोग ऐसा योग, ऐसा सीक्रेट है ये, हाँ, ये भारत का अति प्राचीन राजयोग है। आज जो रामदेव बाबा सिखाते हैं वो कोई राजयोग की प्रक्रिया नहीं है, वो हठयोग की प्रक्रिया है, योगासन। हाँ, उससे शरीर को फायदा होगा, लेकिन जो आत्मा को एकाग्र करने का, आत्मा का अभ्यास करने का जो योग है वो राजयोग है। इस जैसे मकान बांधते हैं, मकान को कंस्ट्रक्शन करते तो पिलर्स लगाते हैं हम, वैसे ये राजयोग की शिक्षा 4 पिलर से, पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना पवित्रता, पवित्रता माना तन की भी पवित्रता, माना शरीर की भी पवित्रता, वाचा की भी पवित्रता और मनसा की भी पवित्रता। माना मन के संकल्पों से अगर हम किसी का ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, हेट्रेड, जेलस, किसी के प्रति हमारे दुश्मनी का भाव है, वैर भाव है, तो वो भी उसको पवित्रता नहीं कहेंगे, उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे। तो मन से भी पवित्रता, वाचा से भी पवित्रता और तन की इंद्रियों से भी पवित्रता। ये जो ब्रह्मा का आचरण है इसको बोलते ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मा है उसका आचरण करने वाले, उसके जो फॉलोवर्स है, वो जो धारण करते हैं वो ब्रह्मचर्य। दूसरा है पिलर शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न, तो शुद्ध अन्न आज की तारीख में लोग होटल में, रेडो पे, अलग अलग जगह पे खाना खाते हैं। तो ये जो अन्न है इसको शुद्ध अन्न कहेंगे नहीं। उसका कारण है क्योंकि जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। हम जो अन्न खाते हैं वो अगर टेस्टी बना हुआ है, उसमें अलग अलग मसाले डाले हुए तो वो जिह्वा को आनंद तो देगा, तृप्ति तो होगी, लेकिन वो अन्न बनाने वाला जो व्यक्ति है, जैसे 5 स्टार होटल है, कोई जो भी शेफ है या उसका जो भी बनाने वाला कुक है, वो बना रहा है और उसके मन के अंदर गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, वो गंदी गंदी लतें उसको लगी हुई है, शराब पीता है और गंदे गंदे कर्म करता है, गलत गलत चीजें करता है, तो उसके जो वाइब्रेशन से वो अन्न में जरूर उतरेंगे, 100% उतरेंगे उसके वाइब्रेशन। इसके लिए माँ के हाथ का खाना या पत्नी के हाथ का खाना ये अच्छा भोजन है। अपना हाथ जगन्नाथ या तो अपने स्वयं के हाथ से खाना ये सर्वश्रेष्ठ भोजन है, क्योंकि माँ को और जो पत्नी होती है घर में या माँ होती है, उसके मन में तो कभी ये संकल्प नहीं आता, वो 10 रोटी भी बनाएगी ना, अरे तूने कम ही खाया, ऐसे बोलेगी वो, कितना कम खाता है तू। और वही मौसी के घर में जाके रह गए समझो 1 महीने के लिए, मौसी 10 दिन तो बढ़िया खिलाएगी, बाद में तो उसके मन में भी आएगा कितना खाता है। तो वाइब्रेशन जो है मनुष्य के मन के अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, जो तरंगे, आज आप यहाँ बैठे, आपके मन की तरंगों का भी इसका वायुमंडल तैयार हो रहा है, मेरे मन की तरंगों का भी वायुमंडल तैयार हो रहा है। यहाँ पाप कर्म करने वाले, गंदे, नीच, अलग अलग गलत संस्कारों वाले लोग आके बैठे तो हमारे अंदर भी गलत विचार आना शुरू हो जाते हैं। सवेरे पूजा पाठ करके निकलते हैं हम और बाद में बस में बैठ के ऑफिस चले जाते हैं और देखते हैं कि अरे सवेरे तो मेरा सब कुछ ठीक था, अभी मेरे मन के अंदर ऐसे गलत संकल्प, गलत विचार, सारी चीजें ऐसी क्यों आ रही है, क्या हो गया? क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो प्रातः समय है, इसको बोलते हैं अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त। इस समय में अगर आप आत्मा का ध्यान करोगे, आंखें खुली रख के अगर आप यहाँ पे आत्मा का ध्यान करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे आत्मा के अंदर ऐसी शक्ति समाई हुई है और आप अशरीरी अवस्था का अभ्यास कर पाओगे। मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, इसका महसूस का करेंगे और आपको दिव्य शक्तियां, शांति, सुख, इसका भी अनुभव होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा समय प्रातः समय, लेकिन और सबसे बुरा समय कौन सा है? रात का समय, 9:30-10 बजे का बाद का जो समय उसको बोला जाता है राक्षस काल। ये राक्षस काल का समय, इस समय जल्दी सोना चाहिए, लेकिन आज जो ट्रेंड बना हुआ है, फैशन बनी हुई है, आज लोग रात को 12-12, 1-1 बजे तक टीवी के सीरियल्स, मूवीज देखते हैं, तो ये सारा डस्टबिन बन जाएगा। ये डस्टबिन बन जाएगा, वो सारा कचरा लेते हैं और फिर सोते हैं, फिर सोते तो सपने आते हैं, गलत मन भटकता है, बुद्धि स्थिरियम नहीं होती है, डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी जो फीडिंग करनी है दिन भर वो तो की नहीं है, और प्लस रात को सोते समय
और ये कचरा भर के ले लिया। तो रात को जल्दी सोना चाहिए, 9:30 साढ़े 9 बजे, और प्रातः समय 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना चाहिए। और उस समय आत्मा का ध्यान करना चाहिए। आधा पौना घंटा आप बैठिए, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, जाके गैलरी में देखिए स्टार को, एक झलक मारिए स्टार की तरफ और वो स्टार यहाँ पे याद कीजिए। जैसे छोटी सी बिंदी होती है उसको यहाँ याद कीजिए। कोई भी दूसरा संकल्प नहीं आना चाहिए। कल मेरा किससे झगड़ा हुआ, कोई बच्चा याद नहीं आना चाहिए, कोई पति याद नहीं आना चाहिए, कोई दोस्त सहेली कोई याद नहीं आना चाहिए। सबको एकदम कट कर दो, सारी दुनिया को कट कर दो और अकेले सिर्फ मैं आत्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, इस एक संकल्प में टिक जाइए और देखिए आप बहुत शांति, सुख और शक्ति का अनुभव करेंगे। तो ये जो प्रातः समय है, इस समय में कॉस्मिक एनर्जी, साइंस कहता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है और पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो शुद्ध वायुमंडल रहता है, पवित्र वायुमंडल रहता है। उस समय आत्मा का ध्यान करके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। तो राजयोग की जो शिक्षा है, इसका पहला पिलर है ब्रह्मचर्य, दूसरा पिलर है शुद्ध अन्न, तीसरा पिलर है दैवी गुण। दैवी गुण मैंने बोला ना, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति। और दैवी गुण में क्या बोला मैंने, मीठा बोलना, उसके बाद आनंद, प्रेम, सुख, शांति, ये सारे दैवी गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आते हैं जब हम आत्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सत्संग। गांधी जी के 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। लेकिन ये तीनों बंदर, हम रोज इन तीनों बंदरों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं कि हम सारे वो तीनों बंदर जो गांधी जी ने सेट किए हुए प्रिंसिपल्स, उसको सवेरे से लेकर रात तक तोड़ते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, सत्संग माना इन कानों से रोज सत्य का संग हो, ऐसा ही ज्ञान हम सुने जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज हो आत्मा की, हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो, उसमें सत्य बातें, दैवी बातें, अच्छी बातें हमारे अंदर स्टोर हो। तो ये 4 पिलर्स के ऊपर राजयोग की शिक्षा है। तो ये व्यक्ति आत्मा का ध्यान कर रहा है और परमात्मा को याद कर रहा है, तो इसके अंदर के जो 5 भूत है ये भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये राजयोग की शिक्षा है। और ये 5 भूत अगर भाग गए, ये 5 भूतों का, ये 5 विकारों का मुखिया कौन बताया मैंने, इनका मुखिया कौन है, 5 भूतों का मुखिया, 5 विकारों का मुखिया किसको बताया मैंने, काम विकार, काम, क्रोध, लोभ। काम माना विषय वासना। तो पहले ये जो विकार है, इसके लिए गीता में बोला है ये काम महाशत्रु है। क्या बोला है, काम महाशत्रु है। तो ये काम क्या करता है, ये विषय विकार जो है हम मनुष्य को अंधा बना देता है, ऐसा अंधा बना देता है, वो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है। तो कौन से ज्ञान का नाश कर देता है, डॉक्टरी की पढ़ाई का नाश कर देता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का नाश कर देता है, ये आत्म ज्ञान को नाश कर देता है, परमात्मा ज्ञान को नाश कर देता है। ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान वो ज्ञान है कि परमात्मा को याद करना, याद करना मतलब उससे कनेक्शन जोड़ना। योग वो प्रणश्यन्ति, और मोह से बुद्धि का नाश होता है और फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये 5 विकार मैंने बताया आपको, ये 5 विकारों को जीतने के लिए हमें 2 विभूति के बीच में आत्मा समझना पड़ेगा, अपने आप को, आत्मा को याद करना पड़ेगा। अभी गीता में ये चित्र दिखा हुआ है कि रथ दिखाया है, कृष्ण दिखाया है सारथी, अर्जुन जो है वो रथी है और ये घोड़े दिखाए गए। और शास्त्रों में आया है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा को रथी समझ, रथी माना जो अर्जुन है, जो रथी है, रथ के ऊपर सवार है, वो रथी माना आत्मा है। आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, और ये शरीर ही रथ है। बुद्धि तू सारथी विद्धि, और सारथी कौन है, ये बुद्धि है। मन प्रग्रह में च, मन ये लगाम है, इन घोड़ों को कंट्रोल करने वाला। ये घोड़े कौन है, इंद्रियानी हयानाहु, ये इंद्रिया ही घोड़े हैं। और ये घोड़े सब जगह भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ये इंद्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, आज की तारीख में संयम में नहीं है। ये इंद्रिया इसलिए संयम में नहीं है, इसलिए नियंत्रित नहीं है क्योंकि ये आत्मा रूपी राजा है ना, ये ढीला पड़ गया, इसका कंट्रोल ही नहीं है इंद्रियों के ऊपर। ये राजा टॉप में बैठता है ना,
राजा कहाँ बैठता है? टॉप में बैठता है ना, सिंहासन में। और जो इंद्रिय है ये इसके मिनिस्टर्स, इसके नौकर चाकर प्रजा, ये सारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, ये इसके सारे नौकर चाकर प्रजा है। अभी नौकर चाकर वो जो राजा का ऑर्डर है उसको ऑर्डर तो मानना चाहिए, लेकिन अभी नौकर चाकर ऑर्डर मानते हैं राजा का। है क्या होता है, मैं पेट भर खाना खा के आया और यहाँ आने के बाद इन्होंने मेरे को बोला भाई साहब ये देखिए मैंने रसगुल्ले बनाए, बंगाली रसगुल्ले है और आप रसगुल्ला खा लीजिए। और मेरी बुद्धि बोलती है अरे मत खा। क्या बोलती है बुद्धि? मत खा, खाएगा तो क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा और उल्टी हो जाएगी। मेरी बुद्धि ने तो मना कर दिया, उसके बावजूद मेरी जो ये इंद्रिय है, जिह्वा ललचापन हो जाती है और हाथ, ये मेरा कर्मेंद्रिय, ये उठा लेता है बिना सोचे समझे, बुद्धि के ऑर्डर भी नहीं मानता, कुछ नहीं मानता है, डायरेक्टली उठा के खा लेता है ना। ये इंद्रियों की हालत हो गई आज की तारीख में। हमारी इंद्रियां पूरी तरीके से इन घोड़ों की तरह अनियंत्रित है, संयमित नहीं है। और गीता बोलती है, श्रीमद् भगवत गीता, ये कोई पर्टिकुलर धर्म का शास्त्र नहीं है। गीता में बोला है इन इंद्रियों को नियमित कर, इनको संयमित कर। और कैसे संयमित कर? उसके लिए तेरे को मन और बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा, मन और बुद्धि को वश में लाना पड़ेगा। क्योंकि मन, बुद्धि और आत्मा विषयों का भोग भोगती है। कैसे भोग भोगती है? इन इंद्रियों के आधार से। जब तक हम मन, बुद्धि रूपी आत्मा को एकाग्र नहीं करेंगे और इंद्रियों को संयमित कर ही नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए ये जो मन है हमारा, ये चंचल है, ये घोड़ा है, ये भागता रहता है ना। अभी एक जगह पे, अभी दूसरी जगह, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है आज की तारीख में। तो उसको एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा को नियंत्रित करने का अभ्यास अध्यात्म विद्या में सिखाया जाता है। ये बैटरी कैसे चार्ज करनी है, तो इस शास्त्रों के आधार से मैंने आपको ये बात बताई। और गीता में एक बात आई है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये नरक में ढकेलने वाले ये तीन विकार है। कौन से? काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों को क्या कर दे? त्याग दे। त्यजेत मतलब त्याग दे इसको। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बोली है, लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता को बोलते हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि, ये सर्वशास्त्र शिरोमणि है, लेकिन हम अलमारी में उसको रख देते हैं, या तो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास गीता रखी हुई है, लेकिन उसके अंदर की बातें अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे का आता हूँ। तो मैंने आत्मा का परिचय आपको दिया कि आत्मा कहाँ पे रहती है इस शरीर में, कहाँ पे रहती है? दो भ्रुकुटी के बीच में। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। आत्मा इज लाइक ए स्टार, इट इज पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया आत्मा की तीन शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। ये आत्मा की तीन शक्तियां है। जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो उसके साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी ट्रैवल करते हैं, उसके साथ साथ जाते हैं। इसलिए पिछले जन्म में आत्मा के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग हुई है, जो भी पॉजिटिव संस्कार रिकॉर्ड हुए हैं, जो मन और बुद्धि के अंदर जो भी शिक्षा रिकॉर्ड हुई है, वो अगले जन्म में एज इट इज मिल जाएंगे उसको। ठीक है, इसलिए छोटा बच्चा होता है 5 साल का, वो 5 साल में ही उसकी तबले के ऊपर ऐसी उंगलियां बजती है कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये बच्चा इतना अच्छा तबला कैसे बजा रहा है। हाँ, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में उसके अंदर जो ज्ञान था, आत्मा के अंदर जो स्टोर था, वो आने वाले नए जन्म में वो आत्मा के साथ साथ वो शक्तियां जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आत्मा का परिचय लिया। और आत्मा के अंदर के जो दिव्य गुण है वो कौन से? आनंद, सुख, शांति, पवित्रता। ठीक है, ये आत्मा के अंदर के दिव्य गुण है। और आत्मा की अष्ट शक्तियां कौन सी है? मैंने बताई आपको, आत्मा की अष्ट शक्तियां: सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ये आत्मा की अष्ट शक्तियां है और ये हमारी कम होती जा रही है। और आत्मा के अंदर के 5 विकार कौन से बताए? आत्मा के 5 विकार या 5 राक्षस, 5 भूत: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ठीक है,
और इस आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए परमात्मा आगे कौन सी शिक्षा सिखाता है? राजयोग। राजयोग की शिक्षा सिखाता है। राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर्स कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो अभी हम देखेंगे, अभी हम आगे जाएंगे। आत्मा के बारे में मैंने आपको बताया, अभी हम आगे जाएंगे। जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्मा का नॉलेज देने वाला भी आत्माओं का पिता है। शरीर को जन्म देने वाले पिता तो बदलते रहते हैं। इस जन्म में मेरे पिताजी का नाम है वसंत, पिछले जन्म में मेरा खुद का ही नाम अलग रहेगा, अभी मैं अमोल हूं, पिछले जन्म में मेरा नाम समझो डेविड होगा, उसके पिछले जन्म में मेरा नाम मोहम्मद होगा। मुझे क्या पता कौन से धर्म में मैंने जन्म लिया। तो आत्मा जब अनेक अनेक शरीर बदलती है तो उसके नाम भी बदलते हैं, उसके पिता भी बदलते हैं, शरीर को जन्म देने वाले। लेकिन आत्माओं का पिता कभी बदलता नहीं। शरीर का पिता तो बदलता है, लेकिन आत्माओं का जो पिता है वो कभी बदलता नहीं है। तो आत्माओं का पिता कौन है? आत्माओं का पिता है शिव। इन्होंने जवाब दिया, परम पिता परमात्मा शिव। उसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको शिव करके पुकारते हैं। है ये एक ही पावर, एक ही शक्ति, सुप्रीम पावर। इसलिए बोलते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो सबसे ऊंचते ऊंच शक्ति है, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। उसको हमने अलग अलग नाम दिए, लेकिन है वो एक ही शक्ति। तो ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा, उसका ध्यान करना है तो परमात्मा हमको पता चलना चाहिए कि परमात्मा कैसे दिखता है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत। अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म है उसका स्वरूप। तो परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। ये परमात्मा कहाँ का रहने वाला है? और हमारे आत्माओं का ओरिजिनल घर कौन सा है? क्या ये हमारा ओरिजिनल घर है? अभी जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं, क्या हमारा ये ओरिजिनल घर है क्या? ये देखिए, ये 3 लोक का चित्र है, 3 वर्ड्स। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये है सूक्ष्म वतन, और ये है मूल वतन बोलते हैं इसको। या तो इसको आत्मलोक बोलते हैं, या तो ब्रह्मलोक बोलते हैं, या तो परम धाम बोलते हैं। तो परमात्मा इस परम धाम का रहने वाला है, और हम सब आत्माओं का ओरिजिनल घर भी यही है। तो आप बोलेंगे हमारा ओरिजिनल घर ये है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे अभी आप यहाँ आए तो ओरिजिनल घर तो आपका अलग है, वैसे ही आत्माएं जो है ये मेहमान के रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे उतरती है और शरीर धारण करती है और जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है। लेकिन जब दुनिया में पाप, दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में बढ़ जाता है, तो आत्माओं को क्या चाहिए? फिर दुखों से, अशांति से मुक्ति चाहिए, जिसको बोलते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति कौन देगा? आज का प्राइम मिनिस्टर देगा? आज का अभिनेता देगा? शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान? क्योंकि वो खुद ही विकारों की इस दुब्बड़ में फंसे हुए हैं। वो कौन होते हैं हमें बाहर निकालने वाले? सारे के सारे इन 5 विकारों के अधीन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो कोई डूब रहा है, समझो कोई डूब रहा है, और हम लोग 15 लोग किनारे पे खड़े हैं, और 15 के 15 लोगों को तैरना आता नहीं है, तो डूबने वाले को बचा सकते हैं क्या? बाहर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते ना। वैसे ये सारी दुनिया विषय विकारों में, 5 विकारों में, और पापी पूरी तरीके से डूबे हुए पापों में। हम सारे के सारे 750 करोड़, दुनिया की जनसंख्या आज की डेट में 750 करोड़ हो गई, 750 करोड़। ये सारे के सारे 5 विकारों के अधीन है। आप बोलोगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा होगा, चलो वहां भी वही है। अमेरिका में थोड़ा अच्छा होगा, वहां भी विकारों के अधीन है। देह को ही सब कुछ, बॉडी कॉन्शियसनेस, भौतिकवाद, मटेरियलिस्टिक दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे। लेकिन हमारा अध्यात्म बोलता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो जब हम आत्मा का ज्ञान लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि सारी की सारी सृष्टि पतन के गर्भ में है। तो इस हम बोलते बड़े शान से कि पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो उस राम ने, वो राम कब आया इस दुनिया में, और कब उसने पतितों को पावन बनाया और कैसे बनाया?
ये तो किसी को पता ही नहीं। तो मैं बता रहा हूं आपको, आज ये ईश्वरीय संदेश दे रहा हूं, हर कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा शिव, उसको अलग अलग नाम दे दिए, गॉड, अल्लाह, खुदा, वो इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। और जब साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है तो वो साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है और वो 3 मूर्तियों के द्वारा ज्ञान देता है। जिन 3 मूर्तियों के द्वारा वो ज्ञान देता है, उन त्रिदेवों को बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शिव शंकर द्वारा विनाश। तो ये शिव जो है ये निराकार है, ये परमात्मा निराकार है और ये 3 साकार है। हिंदू लोग तो साकार देवी देवताओं को मानते हैं और मुस्लिम लोग तो निराकार खुदा को मानते हैं और क्रिश्चियन लोग भी गॉड को निराकार इनकार्पोरियल मानते हैं। तो इसकी वजह से सारा झंझट झमेला हो गया और सब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि उनका गॉड, इनका अल्लाह और हमारा शिव एक ही है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जिसकी यादगार में हिंदू लोग क्या करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, अमरनाथ, ये देखिए काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, गोपेश्वरम, रामेश्वरम, सब जगह ये जो शिवलिंग है, जितने भी हिंदुओं के देवी देवता है उनको हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है। अपनी देवियां है, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, अपने अलग अलग देवी देवता है, सारे राम कृष्ण, सारा हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी सोचा ये शिवलिंग किसका प्रतीक है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, ये क्या चीज है, कभी सोचा किसी ने? हम जब मंदिर में जाते हैं तो शिवलिंग मध्यवर्ती स्थान पे होता है और देवी देवताओं की मूर्तियां साइड में होती है और शिवलिंग को सबसे ज्यादा मान दिया जाता है और उसके सामने जाके माथा टेकते हैं हम। तो ये शिवलिंग किसकी यादगार है, पता है आपको? क्यों उसको ऐसा बनाया, क्यों ये शेप दिया उसको, किसका यादगार है? वो शिव की यादगार है। लेकिन परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा है, न तद भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती वहां का मैं रहने वाला हूँ। चंद्र सूर्य तारों से परे परम धाम का मैं रहने वाला हूँ, वहां का मैं वासी हूँ। मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अगर्भा हूँ। हम सारे माँ के गर्भ से जन्म ले लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। उसका दिव्य जन्म है, वो किसी शरीर में, साधारण शरीर में प्रवेश करके कार्य करता है। तो मैंने ये बताया आपको कि सर्व आत्माओं का पिता एक ही है, लेकिन हमने समझा नहीं। हिंदू लोग भी उस निराकार शिव परमात्मा को मानते हैं, सबसे ज्यादा मानते थे उसको, तो बाद में देवी देवताओं को मानते हैं। जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार कर लेता है, डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार कर लेता है, वैसे देव का देव महादेव जो शिव है वो जब इस सृष्टि पे आता है तो देवताएं तैयार करता है। वो जो शिक्षा देता है उससे मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देता है, नर से नारायण बनने की शिक्षा देता है, नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा देता है। आप बोलेंगे ये तो बहुत आइडियल बातें हैं, लेकिन ये आइडियल बातें तब पॉसिबल होती है, तब संभव होती है जब भगवान स्वयं टीचर बन के इस सृष्टि पे अवतरित होता है। जब स्वयं वो शिक्षक बन के सद्गुरु बन के आता है, इसलिए परमात्मा को सद्गुरु बोला है। इसलिए बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो साक्षात परब्रह्म कभी तो इस सृष्टि पे आया रहेगा, कभी तो उसने टीचर बन के हमें शिक्षा दी रहेगी, तभी तो आज बच्चा जन्म लेता है और वो भगवान के ऊपर आस्था रहती है उसकी। जितने भी मंदिर बने, चर्च बने हुए, मस्जिद बने हुए, क्यों जाके माथा टेकते हैं, क्यों जाके उस परमात्मा को याद करते हैं? जरूर उसने आगे कोई बड़ा कार्य किया रहेगा इस सृष्टि पे। तो कब आगे किया? कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा जिस साधारण तन में आता है उनका नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्म माना बड़ी, माँ माना माँ। तो परमात्मा को बोला है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो जिस शरीर में आता है उससे माता का प्यार, सहन शक्ति का पाठ बजाता है और शंकर द्वारा वो पिता का पाठ बजाता है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो ब्रह्मा द्वारा किस चीज की स्थापना होती है? ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना होती है, लेकिन ये सृष्टि चक्र जो है, इधर जो स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है,
ये सृष्टि चक्र जैसे अपना जल चक्र होता है, वाटर साइकिल, वैसे ये सृष्टि चक्र होता है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, जब कलयुग का अंतिम समय है तब परमात्मा फिर से सृष्टि पे आता है, राजयोग की शिक्षा पढ़ाता है, पापी सृष्टि का शंकर द्वारा विनाश कर देता है, शंकर द्वारा विनाश बोला है, और ब्राह्मण सृष्टि की, देवता सृष्टि की स्थापना कर लेता है। ऐसे मनुष्य को शिक्षा देता है, उनकी आत्मा के अंदर ऐसी नॉलेज डालता है कि आत्मा निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी बन जाती है। तो देवता धर्म, आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करता है परमात्मा के, और फिर से सतयुग आता है। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात होती है, वैसे ये 5000 साल का चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, 5000 इयर्स का टोटल चक्र है ये। कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होके फिर से ज्ञान देता है, ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचता है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचने का अर्थ यह है, ज्ञान देके मनुष्य जो अज्ञानी बना हुआ है, आत्मा के ज्ञान को भूल गया, परमात्मा के ज्ञान को भूल गया, फिर से उसका वो ज्ञान जागृत करते हैं। इसलिए ब्रह्मा आके हर 5000 साल के बाद आके सृष्टि रचते हैं। तो ये ब्रह्मा मतलब कोई मनुष्य है, साधारण मनुष्य। देखिए आप शास्त्रों में ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ वाला दिखाते हैं, तो जरूर कोई व्यक्तित्व रहेगा। तो परमात्मा शिव निराकार उसमें आके प्रवेश करके ये ज्ञान दे रहा है। अभी ये कार्य चल रहा है। परमात्मा गुप्त भेष में आते हैं, जिसके लिए बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सभी के सामने प्रकट नहीं हूँ, योग माया से ढका हुआ हूँ। क्यों ढका हुआ हूँ? क्योंकि ये जो योग माया है ना, ये मनुष्य को भटका रही है भौतिकवाद में। तो वो सबको पता नहीं चलता है कि भगवान इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। जब सबके बड़े बड़े प्लान बन रहे, एजेंडा बन रहे, गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है हम 2030 तक स्मार्ट सिटीज तैयार करेंगे, ढेर सारे स्मार्ट सिटीज, और दूसरी संस्थाएं उनके दूसरे प्लान है। हर एक धर्म के, हर एक जातिवाद के, हर एक पंथ के अपने अपने प्लान, एजेंडा है कि हम आने वाले 15 साल में ये करेंगे। लेकिन परमात्मा का एजेंडा इस सबसे न्यारा और प्यारा है। उसका एजेंडा है कि आने वाले 15 से 20 साल में इस पापी सृष्टि का विनाश और नई सतयुगी, नई दुनिया की स्थापना। जब पुराना घर हो जाता है ना, और घर में कभी क्रैक्स आ रहे, ऊपर का छत टपक रहा है पानी से, तो घर का मालिक क्या करता है? बीवी बाल बच्चों को दुख ना हो इसलिए रिपेयरिंग करता है, रिनोवेशन करता है। एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करता है। उसके बावजूद ये मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, मकान और ही टूटा फूटा जड़ीभूत बनता जा रहा है। तो फाइनली मकान का मालिक क्या सोचेगा, क्या करेगा? बताइए सोल्यूशन क्या है? डिमोलिश कर देना और नया मकान बनाना। लेकिन पहले डिमोलिश नहीं करता है, बीवी बाल बच्चों को उसको उधर ही रखता है, पहले नया मकान बांध के मेहनत करके तैयार कर लेता है, फिर बीवी बाल बच्चों को सेफली शिफ्ट कर देता है, और फिर पुराना मकान तोड़ देता है। वैसे ये सारी सृष्टि का मालिक जो है परमात्मा शिव, आज की तारीख में जाति जाति में झगड़े, धर्म धर्मों में झगड़े, हिंसा, आतंकवाद का, पूरी तरीके से अत्याचार का, व्यभिचार का, भ्रष्टाचार का, घर घर में कन्या माताओं के ऊपर अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार किए जा रहे हैं। रोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और दुनिया इतनी दरिंदगी में दुखी होती जा रही है। उस समय वो मालिक क्या कर रहा है? ऐसे ही बैठा हुआ है। तो वो आता है फिर इस सृष्टि में फाइनल रिपेयरिंग करने के लिए। कौन कौन आए पता है आपको? रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन आए? रिपेयरिंग करने के लिए आए तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, गौतम बुद्ध आए, बौद्ध धर्म की स्थापना की, गुरु नानक आए, सिख धर्म की स्थापना की, मोहम्मद साहब आए, मुस्लिम धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, अनेक अनेक धर्म पिताएं आए, उन्होंने अनेक अनेक धर्म धारणाएं स्थापन की, अनेक अनेक संत महात्मा आए। लेकिन इन्होंने रिपेयरिंग करने के बावजूद क्या ये सृष्टि रूपी मकान सुधरा या और नीचे गिरता गया? और ही नीचे गिरता गया, और ही टूटा फूटा होता गया। जब सबकी आदि हो जाती है तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर, सबका बाप, जब कारखाने में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है ना, पहले सुपरवाइजर आता है, सुपरवाइजर से भी सॉल्व नहीं हुआ तो उसके ऊपर का मैनेजर आता है, मैनेजर के ऊपर का मैनेजर आता है, सीनियर मैनेजर। लेकिन जब फाइनली कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को नीचे आना पड़ता है। तो ये वो समय है कि सृष्टि का अंतिम विनाश का समय। इस समय शंकर द्वारा विनाश,
शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको बोला है महाकाल, जिसके लिए गीता में बोला है कालोस्मी, कालोस्मी, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला काल हूँ, काल माना मृत्यु, महामृत्यु हूँ। और यही वाक्य कालोस्मी वाला उसको याद आया था। किसको याद आया था पता है? रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। रॉबर्ट ओपेनहाइमर कौन है पता है आपको? रॉबर्ट ओपेनहाइमर है अमेरिका का साइंटिस्ट। उसने 1945 में जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब डाले गए, उसका जो जनक है, फादर ऑफ द एटम बॉम्ब, उसका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता का, भगवत गीता का जबरदस्त अभ्यासक था, स्कॉलर था। और जब उसने, उसके दिमाग में ये चल रहा था सारा, जब उसने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया और पहला एटम बॉम्ब तैयार किया, और जब पहला उसका विस्फोट हुआ, वो पहला विस्फोट होने के बाद उसको ये महसूस हुआ, उसके मुख से एक गीता का श्लोक आया, कालोस्मी, मैं महामृत्यु हूँ, इस सारी सृष्टि का डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, जिसके लिए बोलते शंकर, विनाशकारी देवता, सारी सृष्टि का विनाशक। तो कलयुग का जब अंतिम समय आता है तो उसकी सबसे मुख्य प्रूफ और प्रमाण मैं दूंगा कि ये कलयुग का अंतिम समय है। आज से 70-80 साल पहले न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी इस दुनिया में नहीं थी, और 70-80 साल पहले पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज किया गया। तो कोई व्यक्ति अगर किसी झाड़ की डाली पे बैठा है और उस डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन आज की तारीख में तैयार करके रखे हुए हैं, और आज 80 साल के बाद, 1945 के बाद ये हालत है कि छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर है। छोटा से छोटा वो नॉर्थ कोरिया जैसा देश, किम जोंग जिसका प्रेसिडेंट है, वो धमकी देता है कि मेरे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है सबको मार दूंगा, और सब लोग डरते हैं, अमेरिका रशिया भी डरता है। तो ये बड़ी बड़ी जो महासत्ता है, अभी रशिया और यूक्रेन का भी महायुद्ध चल रहा है, तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स जो है, ये सारी सृष्टि में सभी जगह, हवा में, उसके बाद समुद्र में, जमीन पे तैर रहे, ये सारे के सारे, ये सभी जगह अवेलेबल है, और सभी पीछे पड़े हुए आज अपना डिफेंस सिस्टम पावरफुल करने के लिए, सत्ता के लिए सारे लड़ रहे हैं, छोटे छोटे जगह पे भी लड़ रहे, चाहे राज्यों में लड़ रहे सत्ता के लिए, छोटे छोटे प्रांतों में लड़ रहे, घर के अंदर भी सत्ता की लड़ाई है। भाई भाई का प्रॉपर्टी के लिए गला काट देता है, ये कलयुग की निशानी है। ऐसे समय जब दुख और पापों की अति हो जाती है, तो कलयुग का जो अंतिम समय है, ये जो 100 साल का समय है, इसको बोला जाता है संगम युग। ये 100 साल के समय में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो चुका है, और सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य आता है। तो आप बोलेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य और इसमें क्या फर्क है? अरे लक्ष्मी नारायण के राज्य में शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, वहां इंद्रियों का भान नहीं है, देह का भान नहीं है, आत्मा की स्मृति है, और दैवी गुण है आत्मा के अंदर, वॉइसलेस वर्ल्ड है, निर्विकारी दुनिया है। और ये जो लक्ष्मी नारायण के राज्य है, इसमें ना कोई दुख है, ना अशांति है, ना कोई रोग है, आज की जैसे हजारों बीमारियां नहीं है वहां पे। ये शाश्वत सुख देने वाला राज्य है, जो स्वयं आदि सनातन देवी देवता धर्म परमात्मा आके स्थापन करता है हर कलयुग के अंत में जाके। तो कितनी आत्माएं जो विनाश के समय इस सृष्टि में बची रहती है, कितनी आत्माएं पता है आपको? 750 करोड़ में सिर्फ 9 लाख है, 9 लाख जो सर्वाइवर्स है, जो इस सृष्टि में बच जाते हैं, परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, जिसके लिए गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये सबको छोड़ दो और मुझे एक परमात्मा को शरण आओ। जो परमात्मा साधारण मनुष्य करने आया है, उसके शरण में आओ। तो हम रुकते यहाँ पे। हाँ